और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर चिनहट में 5वीं की छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगा है। छात्रा को बेसुध हालत में छोड़कर आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को बाद में गिरफ्तार भी किया। 9 नवंबर की शाम को लापता हुई थी छात्रा। कई घंटे बाद गोयला तालाब के पास छात्रा मिली थी। 2 दिन बाद छात्रा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। 2 आरोपी इस्माइल और जावेद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 आरोपी अब तक फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर चिनहट इलाके में 5वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि छात्रा बेसुध अवस्था में मिली, उसके बाद पुलिस ने उसको भेजा इलाज के लिए। और इन सब के बीच बताया जा रहा है कि 9 नवंबर की शाम को छात्रा लापता हुई थी। उसके बाद उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। कई घंटे के बाद गोयला तालाब के पास वो मिली और 2 दिन बाद छात्रा ने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। अब 2 आरोपी, जिनका नाम इस्माइल और जावेद है, उनको गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 2 और आरोपी शामिल हैं, जो कि अब तक फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। उसमें अभियुक्त इस्माइल और चांद बाबू की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है। लड़की के 164 के बयान हो गए हैं। लड़की ने अपने 164 के बयान में बताया कि उसको इस्माइल उसके स्कूल के सामने बिल्डिंग का काम करता था, वही उसको ले गया था। बाद में जंगल में उसका दोस्त जावेद भी आ गया और इन दोनों ने उसके साथ गलत हरकत की। इस आधार पर इसमें पूरे अभियोग में 2 ही वांछित अभियुक्त थे, जिनको पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसमें अन्य सभी कार्रवाई पूर्ण हो गई हैं। शीघ्र ही इसमें चार्जशीट लगा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक मजार के अंदर युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामला अचनेरा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित मजार का है। 24 साल के युवक का अजीम का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, आज प्रातः थाना अचनेरा पर श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र मुन्ना, जो कि शेखान मोहल्ला कस्बा अचनेरा रहने वाले हैं, द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उनके सगे भाई अंजेब, जिनके उम्र 24 वर्ष हैं, उनके द्वारा फरार रोड पर बाबा के गोदाम के निकट पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर अचनेरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव का पंचायत नंबर का अन्य का आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और बहराइच के एक होटल में युवती के साथ रेप का आरोप लगा है। एक ऑटो चालक पर यह आरोप लगा है। आरोप है कि ऑटो चालक ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर होटल लेकर गया और फिर उसके साथ उसने रेप किया। महिला की हालत खराब होने के बाद ऑटो चालक ने बहराइच मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती करवा दिया और वहां से फरार हो गया। अस्पताल में युवती के बयान के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस के आला अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित युवती का बयान भी दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मां की शिकायत पर अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि महिला जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में कैसरगंज में चाची से मिलने के लिए वो खड़ी थी और तभी एक ऑटो चालक ने उसे ऑटो में बिठाया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर वहां से 35 किलोमीटर दूर बहराइच लेकर गया। बहराइच के होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गया। 20-21 वर्ष की एक युवती है, जो कि अपने ननिहाल से उसको अपने घर जाना था और रास्ते में उसकी चाची को मिलना था कैसरगंज में, और वहाँ पर वो चाची उसको नहीं मिली। और उसके बाद वो बता रही है कि वहाँ पर एक बैटरी रिक्शा वाला है, जो कि उसने कहा कि तुमको घर छोड़ देंगे, और उसके साथ वो बैठ गई है। वो उसको झांसा दे करके नगर क्षेत्र में ले आया है और यहाँ पर अपने कमरे पर ले जा करके उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 58 केस से संबंधित 2100 लीटर शराब नष्ट कराया। पूरी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट और सीओसीटी की मौजूदगी में हुई। वहीं शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। रामगढ़ पुलिस ने यूपीएसआईडीसी चौकी के समीप गड्ढा खुदवाकर शराब को उसी में डलवाया और नष्ट किया। देखिए, माननीय न्यायालय से आदेश के क्रम में आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति में यूपीएसआईडीसी चौकी थाना रामगढ़ की जो है, यहाँ पे 58 अभियोगों से संबंधित कुल जो है 2100 लीटर शराब, जो लगभग 11 लाख रुपए की है, उसका विनष्टीकरण कराया गया है। और मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पाकिस्तान के रहने वाले उजमा ने मेरठ के रहने वाले भाई आसिम से मकान में हिस्सा मांग लिया।
पाकिस्तान में रह रही महिला ने भाई के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मकान में अपने हिस्से की मांग की, जिसके बाद भाई आसिम ने मेरठ पुलिस से गुहार लगाई। दरअसल उज्मा की शादी 22 साल पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी निवासी तनवीर से हुई थी। शादी के बाद उज्मा पाकिस्तान चली गई। बीते 8 नवंबर को उज्मा आसिम के घर पहुंची और अपने भाई से मकान में हिस्सा मांगने लगी, जिसको लेकर भाई बहन में विवाद हो गया। वहीं आसिम ने लिसाड़ी गेट थाने में जान का खतरा बताते हुए बहन उज्मा के खिलाफ तहरीर दी है। आसिम का आरोप है कि उसकी बहन उसे संपत्ति नहीं देने पर जान से मारने और बच्चों को उठवाने की धमकी दे रही है। पीड़ित भाई ने बताया कि उसके पिता कासिम ने मौत से पहले सभी भाई बहन को संपत्ति बराबर बांट दी थी। उज्मा अपनी संपत्ति बेचकर पाकिस्तान चली गई थी। पीड़ित भाई का यह भी कहना है कि जिस मकान में वो परिवार के साथ रह रहा है उस मकान को उसने अपनी मेहनत से खरीदा है। फिलहाल पुलिस के लिए ये केस सिरदर्द बना हुआ है। एक महिला जिसका विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व पाकिस्तान में हुआ था और वर्तमान में उसने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण कर ली थी, 2 दिन पूर्व थाना लिसाड़ी गेट पर आकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपने पुश्तैनी मकान में, जिसमें 11 भाई बहनों का हिस्सा था और उनका बंटवारा 2009 में हुआ था, उसने अपने हिस्से की मांग की है। इस एप्लीकेशन की जांच थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। और प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की याचिका पर फैसला आज 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने रिजर्व किया था जजमेंट। 23 साल पहले दर्ज केस का ट्रायल खत्म करने की मांग की गई थी। रणदीप सुरजेवाला ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। वाराणसी में 23 साल पहले प्रदर्शन और तोड़फोड़ का यह पूरा मामला था, जिस पर बताया जा रहा है कि आज फैसला हो सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। यह पूरा मामला 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने रिजर्व किया था जजमेंट। 23 साल पुराना यह पूरा मामला है, तब यह केस को दर्ज किया गया था। ट्रायल खत्म करने की मांग अब इस पूरे मामले पर रणदीप सुरजेवाला ने की है, जिसको लेकर उन्होंने एक याचिका दी थी। वाराणसी में 23 साल पहले प्रदर्शन और तोड़फोड़ का मामला था, जिसके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था और आज इस पर फैसला आ सकता है। और महाराजगंज में शादी से पहले एक युवती पर एसिड अटैक हुआ है। युवती मां के साथ मार्केट से लौट रही थी। एसिड हमले में युवती का चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरीके से झुलस गया। ये घटना भिटौली के एक गांव की है। स्कूटी सवार मास्क लगाए बदमाश ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि लड़की की 10 दिन बाद शादी है। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जांच पड़ताल की है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लड़की तेजाब के हमले में घायल हुई है, जिसे अस्पताल भेजा गया है। अस्पताल से जानकारी मिली है कि लड़की मात्र 10% तक झुलसी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आरोपी के घर पकड़ के लिए पुलिस की कुल 10 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा घटनास्थल से सड़क के बीच कुल 20 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। अभी तक कुल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।